ऐसे ही आराम से बैठा तो एक चीज महसूस हुई मुझे आज। ऐसा सबको कभी ना कभी महसूस जरूर होगा, क्योंकि सब लोगों के साथ कोई ना कोई छोटी मोटी घटना एक्सीडेंट टाइप की हो ही जाती है जिंदगी में। मेरे साथ भी हुआ था आज से 15 दिन पहले, 5 मार्च को। जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ इसका एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा, कोई खास नहीं, लेकिन गाड़ी दोनों साइड से, आगे पीछे से दोनों साइड से अ, लड़ी थी, तो डैमेज हो गया था थोड़ा सा। उसको रिपेयर कराने में धीरे धीरे मेरा 10 से 12 दिन नुकसान गया। पैसे की बात छोड़िए, लेकिन टाइम मेरा 10 से 12 दिन नुकसान गया। लेकिन उन 10 से 12 दिनों में मुझे बड़ी बखूबी अपनी गाड़ी की कीमत मुझे मालूम पड़ गई। क्योंकि वैसे मैंने, ठीक है, गाड़ी खरीदने का जो भी प्रोसेस होता है, फोन भी आ गया, उसे रुकिए थोड़ा टाइम के लिए ऑफ करता हूँ। तो गाड़ी को खरीदने का जो भी प्रोसेस होता है, लोन करना, पैसा देना, ये वो सब तो आम बात थी। लेकिन असली कीमत मुझे तब पता चली जब 6-7 साल इस गाड़ी के लगातार साथ रहने के बाद 10 से 12 दिन के लिए जब मुझसे दूर हो गई, गैरेज में चली गई, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार, जिस गाड़ी को मैं नॉर्मली गाड़ी समझता था, उसकी, ईमानदारी से बोलता हूँ कि मोबाइल वगैरह के आगे अपनी गाड़ी की इज्जत नहीं कर पाता था मैं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं अपने पास जो भी है उसे, निर्जीव चीज है, सजीव चीज है, जो भी है, उसको एक परिवार के सदस्य की तरह इज्जत दो, परिवार के सदस्य की तरह संभाल के रखो। क्योंकि उसकी आपकी जिंदगी में क्या कीमत है ना, उस जब वो थोड़ी ही देर के लिए सही आपसे दूर जाएगी तो आपको मालूम पड़ेगा। और वही हाल मेरा भी हुआ था। मुश्किल से 12-13 दिन, 12 दिन, 13वें दिन तो गाड़ी मेरे पास आ गई थी दोपहर के बाद से। उन 10-12-13 दिनों में मुझे मालूम पड़ गया था कि इस गाड़ी के बिना फिलहाल तो मेरी जिंदगी एकदम अधूरी है। रोड पर आ गया था मैं। ऐसा भी नहीं है कि मुंबई में भाई रहने को घर नहीं है, खाने को सिस्टम या व्यवस्था, किचन, रसोइयाँ, ये सब नहीं है, हर चीज है, लेकिन एकदम बेगाना सा हो गया था मैं, जिसको बोलते हैं ना लावारिस, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो हाल हो गया था। कहीं गार्डन में दोपहर के टाइम में खाली कुर्सियां बच रहती है ना, वहां पर बैठ के सो के टाइम बिताना पड़ा। कहीं पुल उल के नीचे बैठ के दिन का टाइम बिताना पड़ा। नाश्ता पानी के लिए भी भटकना पड़ा, क्योंकि जिस समय जहां पर मौजूद हो आप, गैरेज वैरेज में, वहां पर तो भाई उस वो सब चीजें है नहीं। और फिर अच्छी चीजें, जूस वूस पीना, नाश्ता पानी करने के लिए जब मर्जी होती थी जहां जाने के लिए, वहां पहुंच जाते थे। तो फिर उसके लिए ही बहुत ज्यादा परेशानी हुई। वैसे तो ऐसा लगता था कि जो भी जगह है जहां मैं जाना चाहता हूँ वो मेरे पैर के पास है, अभी वहां पहुंच जाऊंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब गाड़ी मेरे पास नहीं थी, तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि यार जो लोग दूसरा भी काम धंधा करते हैं, वे लोग भी गाड़ी वाड़ी पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा। तो उनको भी कितनी तकलीफ होती होगी कहीं आने जाने के लिए। बेचारे आधे आधे घंटे तक तो लोग अपना समय नुकसान करके रिक्शा उक्सा पकड़ने में ही परेशान रहते हैं, उसके बाद कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो यही सब बात है। आज मैं दोपहर में खाना खाने के बाद आराम से यहाँ पर विश्राम करने के लिए जब बैठा, आज लगभग हो गए हैं 2 से 3 दिन, चौथा दिन है गाड़ी को रेगुलर चलाते हुए गैरेज में से निकाल के। लेकिन आज दोपहर में जब खाना खाने के बाद, अभी की बात है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बैठा, थोड़ा सा पैर फैलाया, सीट पे सोया, इसके बाद एक सुकून जैसा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं बिछड़ गया था कोई मुझसे और ढेर दिन के बाद मिला है। तो बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ न कुछ बोलना चाहिए, लोगों से शेयर करना चाहिए। और सच बताऊं तो जब मैं खाना खाने के बाद, अभी की बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड किया कर रहा हूँ उससे 10-5 मिनट पहले की बात है। मैंने खाना खाया, गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ मुंह धोया, बोतल से पानी पिया। पीने के बाद जब मैं फिर अंदर आया और बैठ के थोड़ा सा कमर सीधा करने के लिए लेटा, तो मेरे आंख में आंसू आ गए, और समझ में आया कि नहीं, ये भी एक जीवन साथी ही है, इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना कहूँ उतना कम है इस चीज के लिए।